जय महाकाल, जय भवानी। आप सभी लोग कैसे हैं? मैं आशा करती हूँ कि माँ भगवती काली की कृपा से और बाबा भोलेनाथ की कृपा से आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। तो आज का टॉपिक यह है कि माता काली का भक्त जब माँ के आगे रोता है तो उसके बाद उसके जीवन में क्या क्या घटनाएं घटती हैं या परिवर्तन आता है। देखिए, माँ से जो रिश्ता है, माँ काली से भगवान का जो रिश्ता होता है वह बहुत ही अटूट होता है। और जो व्यक्ति भगवान को अपना बना लेता है और जो व्यक्ति भगवान से संबंध स्थापित कर लेता है तो फिर भगवान उसे छोड़कर कहीं नहीं जाते। माँ काली से छोड़कर कहीं नहीं जाती, क्योंकि देखिए, कहीं ना कहीं माँ काली भी अपने भगत के वश में होती है, क्योंकि कहा गया है कि भगवान जो है वो भगत के वश में होते हैं। और जब भगत, कोई बच्चा माँ काली के सामने रोता है तो यह बहुत विचित्र अनुभव होता है उसको। तो जब कोई भगत माँ के सामने रोता है तो उसका क्या प्रभाव पड़ता है, कैसे उसके जीवन पर फ़र्क पड़ता है, कैसे उसके जीवन की दशा बदलती है। भगवान को अगर आप एक शक्ति के रूप में पूजेंगे तो वह कभी भी आपको नहीं मिलेंगे जब तक आप उनसे एक रिश्ता ना बना लो। अगर आपको माँ काली को पाना है तो एक रिश्ता बनाना बहुत ज़रूरी है। जैसे हमने माँ काली से बना रखा है माँ बेटी का रिश्ता, एक दोस्त का रिश्ता, एक सहेली का रिश्ता। जब भी माँ काली या किसी भी माँ को देखती हूँ तो आंखों में अपने आप आंसू आ जाते हैं, क्योंकि माँ के रूप में मैं उनको देखती हूँ। जब तक आप उनसे कोई रिश्ता नहीं बनाते हैं तब तक वह आपके पास नहीं आते। अगर आप शक्ति के रूप में पूजोगे तो वह शक्ति के रूप में कभी आपको प्राप्त नहीं होंगी। ठीक है, अगर आप यह सोचेंगे कि मुझे सिद्ध करना है माँ काली को या मुझे सिद्धि चाहिए माँ काली से, तो कभी भी उनकी सिद्धियाँ आपको नहीं मिल सकती। माँ को केवल प्रेम से पाया जा सकता है, माँ काली को केवल प्रेम से ही पाया जा सकता है। प्रेम से उन्हें निहारिए, प्रेम से उनकी तरफ देखिए, उनके सामने अपने भाव व्यक्त कीजिए, फिर देखिए हर समय वह आपके साथ रहेंगी। आप कभी भी आपको यह महसूस ही नहीं होगा कि आपकी माँ आपके साथ नहीं है। कहीं पर भी आप फंस जाते हैं, कहीं पर भी आपको कोई दिक्कत अगर आ जा रही है, आप किसी दिक्कत में फंस जाते हैं, तो उस समय आपको कभी भी अकेलापन महसूस नहीं होगा। माँ काली आपको कभी अकेलापन महसूस होने ही नहीं देंगी, क्योंकि आपके साथ आपकी माँ हर समय खड़ी है। माँ काली आपके साथ हर समय खड़ी है और इनकी कृपा होती है तो ना, इतनी होती है कि हाथ पकड़कर भव सागर से पार उतार देती हैं माँ। जब आप एक रिश्ता माँ के साथ बनाते हैं ना, तो उस रिश्ते की मर्यादा माँ, हमारे इष्ट, हमारे भगवान जो हैं वो जानते हैं। तो जब आप एक रिश्ता बना लेते हैं माँ के साथ तो आपको ज़रूरत नहीं पड़ती किसी भी सिद्धि की, क्योंकि माँ स्वयं आपको मिल जाती हैं। और वह तो केवल भाव की भूखी हैं। वह धन, जाति, रंग रूप, ऊंच नीच कुछ नहीं देखती। वह देखती हैं तो केवल इतना कि यह मेरा बच्चा है, ये मेरा भक्त है, यह मुझे किस रूप से पाना चाहता है। जैसे मीरा जी, उन्होंने भगवान कृष्ण से शादी नहीं की थी, लेकिन उनका भाव ऐसा था कि वो उन्हें पति के रूप में पूजती थी और कृष्ण भगवान उन्हें मिले। रामकृष्ण परमहंस जी थे, माँ के रूप में पूजते थे, माँ काली उन्हें प्राप्त हुई। बामा खेपा ने माँ तारा को उस रूप में पूजा माँ के रूप में, तो माँ तारा भी उन्हें प्राप्त हुई, मिली माँ, माँ के भाव में माँ उन्हें मिली। ठीक है, तो जो रिश्ता आप बनाते हैं, आप वह रिश्ता उनसे बनाइए। कोई भी रिश्ता बना सकते हैं आप। माँ से अगर रिश्ता बना रहे हैं तो माँ बेटी का बना ले, माँ बेटी का बना ले, एक दोस्त का बना ले, भगवान शिव से बना रहे तो पिता का बना ले, दोस्त का बना ले, ऐसे कोई भी रिश्ता भाई का बना ले, आप उनसे बना सकते हैं। तो भगवान के सामने जब कोई भक्त माँ का बच्चा रोता है तो वह 3 कारणों से रोता है, जिसमें पहला कारण होता है जब वह दुखी होता है, जब वह भगवान के सामने रोता है, जब वह बहुत ज़्यादा परेशान होता है, उसको कोई भी आशा की किरण दिखाई नहीं देती,
तब वह रोता है। जब उसका कोई काम नहीं बनता, जब वह दुखी होता है, और जब वह दुखी होता है तो भगवान के सामने इसलिए रोता है क्योंकि हर व्यक्ति अपने संबंधी के सामने रोता है। लेकिन माँ काली के जो भक्त हैं वो संसार के सामने कभी नहीं रोते, वो केवल और केवल अपनी माँ के सामने ही रोते हैं। तो इसलिए भी जो माँ के भक्त हैं वो माँ के आगे रोते हैं जब उन्हें दुख होता है। दूसरा कारण होता है जब वह बहुत ज़्यादा सुखी हो जाता है, तब प्रभु की माया को, माँ काली की माया को देख देख कर वह रोता है कि माँ के खेल कैसे हैं। कहाँ कल तक मेरे पास खाने को एक पैसा नहीं था और आज माँ ने मुझे कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। ठीक है, वो माँ को देखते हुए उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं कि माँ तेरी लीला अपरंपार है, तू रंक को भी राजा बना दे और राजा को भी रंक बना दे, पल भर में भी। ठीक है, कभी देर नहीं करती माँ अपने बच्चों पे कृपा करने पे। और तीसरी बार भक्त तब रोता है जब आप उनसे प्रेम के संबंध बना लेते हैं। जब भक्त जो है वो अपने ईश्वर से प्रेम के संबंध बना लेते हैं, तब वह भक्त जो है वो माँ को देखते हुए, उनको निहारते हुए, उसकी आंखों में अपने आप आंसू लगातार बहने लगते हैं। वो प्रेम के आंसू होते हैं, ये आंसू प्रेम के आंसू होते हैं। वह उस विग्रह को, उस प्रतिमा को मूर्ति नहीं समझते, वह समझते हैं कि उनकी जो माता है, उनके जो पिता हैं वह सामने हैं और वह उनसे बात करता है, अपने मन के दुखड़े को सुनाता है, हर बात उनके साथ शेयर करता है। ऐसे व्यक्ति के साथ सदैव माँ की कृपा रहती है। ठीक है, तो भक्ति करनी है तो इस तरीके से करो। भक्ति में दिखावा नहीं होना चाहिए। भगवान, क्योंकि माँ काली भगवान इष्ट आपके जो भी है वो दिखावा बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। ऐसे लोगों से भगवान हमेशा क्रोधित ही रहते हैं, माँ हमेशा ऐसे लोगों से क्रोधित रहती है। उन्हें तो साधारण व्यक्ति जो अपने पास और माँ से मतलब रखे, किसी से नहीं और किसी से नहीं। और जब सच्चा भक्त रोता है तो माँ को भी बेचैनी हो जाती है कि मेरा बच्चा मेरे सामने कैसे रो रहा है, क्यों रो रहा है, ये किस कारण से रो रहा है। और उस समय उस व्यक्ति के जीवन में विचित्र घटनाएं घटती हैं। धीरे धीरे वो देखेगा कि उसकी बड़ी से बड़ी परेशानियों का यूँ समाधान निकलने लगेगा कि वो खुद आश्चर्य हो जाता है। उसे खुद भी समझ में नहीं आता कि इतनी बड़ी परेशानी ये चुटकी में कैसे सॉल्व हो गई। कल तक मेरे पास इतना बड़ा दुख था, शरीर में इतनी बड़ी बीमारी थी, आज वो धीरे धीरे ठीक हो रही है, किस तरीके से। तो ऐसी बहुत सारी विचित्र घटनाएं उस भक्त के जीवन में घटती हैं जब वो माँ के सामने रोता है। लेकिन वो आंसू प्रेम के होने चाहिए, भाव के होने चाहिए। अगर आप ड्रामा करके भगवान के सामने रो रहे हो तो वो अच्छे से जानेंगे कि आपके भाव कैसे हैं। प्रभु के आगे जो भाव प्रकट किए जाएं वो शुद्ध हो, उसमें कोई भी मिलावट ना हो। वो हृदय के प्रेम के भाव को समझते हैं। आप उन्हें कुछ मत चढ़ाइए, आप उन्हें कुछ मत दीजिए, आप दिया बाती नहीं कर पा रहे मत करिए। लेकिन अगर प्रेम से भाव विभोर हो के आपका एक आंसू भी माँ के चरणों में अगर टपक जाता है ना, तो हमारी माँ काली बेचैन हो जाती है कि मेरा बच्चा ये क्यों रो रहा है, इससे क्या कष्ट है। और फिर माँ काली उस बच्चे के जीवन से उस कष्ट को धीरे धीरे दूर करने लगती है। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको मेरे द्वारा दी गई हुई यह जानकारी पसंद आई होगी। चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में जय माँ काली हर हर महादेव अवश्य लिखें। मैं बाबा भोलेनाथ और माँ भवानी से आप सभी के लिए प्रार्थना करती हूँ कि माँ की कृपा दृष्टि और बाबा की कृपा दृष्टि आप सभी लोगों पर सदैव बनी रहे। आप सभी लोग हमेशा खुश रहें, खुशहाल रहें। आप सभी के जीवन में माँ लक्ष्मी और माँ अन्नपूर्णा की कृपा सदैव बनी रहे। हर दुख, हर संकट से माँ आप सभी को सदैव बचा के रखें। और किसी के भी जीवन में अगर थोड़ा सा भी कष्ट है तो माँ उस कष्ट को जल्द से जल्द दूर करे, ऐसी विनती है मेरी माँ काली से। ठीक है, धन्यवाद। जय महाकाल, जय भवानी।